तो आपने संगीत ये तबला वादन की जो जो आपने प्रैक्टिस है कब से शुरू की, कब कितने साल से आप कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं आप? सर मुझे इतना डेफिनेट मालूम नहीं है, लेकिन अभी ये तो घर वाले बोलते हैं। दो तीन शायद, मे बी। दो आई एम दो नॉट। 3 साल की उम्र से? सो ग्रेट मॉर्निंग ऑडियंस। मैं काफी दिनों से, काफी सप्ताह से मैं कोशिश कर रहा था कि अपने होस्ट के तौर पर मैं किसी ऐसे इंसान को बुलाऊं, उनसे मैं बातें करूं जो म्यूजिक के फील्ड से आते हो, बिकॉज म्यूजिक मेरे ख्याल से आप सबों को सब कन्विंस्ड हैं कि संगीत हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और हमारे साथ है वेदांग क्षीरसागर जी, एंड ही इज फ्रॉम नवसारी, गुजरात में एक जगह। हम लोग बात करें नवसारी के बारे में, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम टाटा बैकग्राउंड, तो नवसारी मतलब मुझे लग रहा 25 साल पुरानी कुछ यादें मेरे मन में ताजा हो गई। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सो दोस्तों, संगीत काफी महत्वपूर्ण है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, हर जगह म्यूजिक, और बॉलीवुड में तो, भारतवर्ष में तो हर जगह संगीत काफी महत्वपूर्ण रहा लोगों की जिंदगी में। मेरे लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको लगेगा कि भाई लेखन के फील्ड में या कोचिंग के फील्ड में या स्पीकिंग के फील्ड में संगीत का क्या महत्व है। तो जब भी मैं किताबें लिखता हूँ वेदांग जी, एंड ऑफ कोर्स ऑडियंस, आई एम गोइंग टू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट वेदांग क्षीरसागर जी। सो जब भी मैं किताबें लिखता हूँ, आज भी मेरा 4-5 घंटे का लिखने का, बिकॉज मैं काफी कुछ क्लाइंट्स उनके लिए मैं लिखता हूँ, कुछ अपने लिए लिखता हूँ, कुछ पब्लिशर्स के लिए है। तो आज भी मेरा 4-5 घंटे का लिखने का है। जब लिखते समय मैं कोई मेडिटेशन म्यूजिक ऑन कर देता हूँ। वाह। आई डोंट हाउ मेनी पीपल नो दैट अगर आप यूट्यूब में जाएं तो वहां पर मेडिटेशन म्यूजिक टाइप करेंगे, काफी बिल्कुल। हजारों म्यूजिकल, उसमें 1-1 घंटे के, 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे, उसमें उसमें ऐड भी नहीं आता है, बिकॉज दिस आर मेडिटेशन म्यूजिक। कुछ ऑन कर देंगे, किसी में कुछ गिटार है, किसी में कुछ तबला वादन है, किसी में फ्लूट है, किसी में पियानो है। एंड देन मैंने देखा कि दोस्तों म्यूजिक एक अलग ही टच ऐड करता है। और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे ऑथर्स म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत अलग तरीके से। अगर हम बात करें अमीश त्रिपाठी जी का, तो वो बॉलीवुड म्यूजिक सुनते हैं, क्रीम वाले बिस्किट खाते हैं। हर किसी का अपना तरीका होता है। तो उनका तरीका है बॉलीवुड म्यूजिक सुनना, जिसमें कुछ हो, मतलब वर्बल्स भी होते हैं। हाँ हाँ। और क्रीम वाले बिस्किट खाते हैं। मैं बिस्किट तो नहीं खाता हूँ, लेकिन मैं बॉलीवुड म्यूजिक में नहीं सुनता। मैं सुनता ऐसे कोई म्यूजिक जिसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स हो। सो दोस्तों, संगीत हम सबों की जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर आप जितने भी संगीतकारों के बारे में सोचेंगे, तो आप ये बात पाएंगे कि उन सब ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में उनके मन में एक पैशन का फील था। ये मतलब जो उनको पसंद था उन्होंने किया। और ये आसान काम बिल्कुल ही होगा दोस्तों, क्योंकि दुनिया में जिसने भी कुछ ऐसा किया है जिससे दुनिया में कुछ और मधुर संगीत, कुछ और बड़ी कंपनीज, कुछ और नया कुछ हुआ, कुछ नई किताबें आई हैं, कुछ नई स्टोरीज आई हैं माउंट एवरेस्ट में क्लाइंब करने का, वॉट एवर यू टॉक अबाउट। आप एना नारायण मूर्ति की बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अजीम प्रेम जी का, किसी इंसान के बारे में बातें की जिन्होंने, किसी भी ऐसे इंसान है जिन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे दुनिया में कुछ बेहतर हुआ है, कुछ मधुर, कुछ मिठास ऐड हुई है। उन्होंने अपने हार्ट को फॉलो किया है, उन्होंने पैशन को फॉलो किया है, और उन्होंने काफी करेज के साथ में फॉलो किया, क्योंकि ये आसान नहीं है। आई नो इट फॉर श्योर दैट इट्स नॉट इजी एट ऑल। हम लोग बातें कर रहे हैं वेदांग क्षीरसागर जी से। मैंने टाटा स्टील ज्वाइन किया था 1997 में, एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर इंडक्शन वी टोल्ड अबाउट जीएन टाटा, जमशेद जी नसरवान जी टाटा, जिनके बारे में हर कोई जानते हैं। और जीएन टाटा जी का जन्म हुआ था नवसारी में। Of course, we'll try to learn some more stories about this from वेदांग जी। वेदांग जी, आप म्यूजिक के फील्ड में काफी समय से आप हैं, और मुझे इतना भी पता है कि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ में म्यूजिक का प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और आई थिंक हर दिन आप कुछ घंटे प्रैक्टिस करते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट इट फ्रेंड्स, because since I'm in the field of coaching, authoring and speaking, I know for sure that unless you do something every day, nothing is going to happen. It's all about consistency। और चाहे म्यूजिक का फील्ड हो, पर्वतारोहण का फील्ड हो, आई थिंक आप कुछ ट्रेकिंग भी करते हैं, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण, माउंटेनरिंग। नहीं नहीं। बट आई थिंक यू गो टू सम हिल एरियाज एंड हाँ, दोस्तों के साथ में कुछ, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, लेखन का फील्ड हो, बिजनेस नया खड़ा करने का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे गायन का फील्ड हो, मैंने देखा है कि कंसिस्टेंसी 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 काफी मायने रखती है। तो वेदांग जी, आपका हम लोग स्वागत करते हैं, और आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आपने संगीत के क्षेत्र में कब से शुरुआत की। उसके पहले अगर आप चाहें तो कुछ अपने बारे में बता सकते हैं। ऑफकोर्स आई हैव गॉट समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट वेदांग। वेदांग क्षीरसागर जी को अभी कुछ समय पहले ही भारतवर्ष के 50
सबसे अच्छे, सबसे टैलेंटेड संगीतकारों के रूप में एक अवार्ड मिला, जिसके बारे में वो बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स ही शेयर द स्टेज विद नन अदर देन उस्ताद जाकिर हुसैन। वेदांग जी, आपका स्वागत एक बार फिर से। थैंक यू सो और मच। कुछ बताएंगे अपने बारे में, कुछ भी जो जहां से शुरुआत करना चाहें, एनीथिंग या। म्यूजिक, अभी म्यूजिक का ही सब्जेक्ट आपने लिया है तो मेरे पिताजी खुद एक प्रोफेशनल तबला वादक है। बिल्कुल। और हालांकि वो जो म्यूजिक का लाइन है वो मेरी दादी से हमें मिला, ये ओके फैमिली थ्रू। ओके ओके। वो नागपुर आकाशवाणी में बहुत अच्छी मतलब गायिका ये थी। तो काफी पुरानी बात होगी, मतलब बहुत सोचिए कितने ज्यादा। कितने समय से चल रहा है आपके परिवार में हाँ संगीत के प्रति ये प्रेम और जी जी। ये विरासत। हाँ, शुरुआत मैंने मेरे पापा से किया बिल्कुल। तबले का। हम्म। और अभी भी शुरू ही है। ओके ओके। और उसके बाद मतलब साथ साथ ग्रेजुएशन भी हो रहा था। और तबले का उतना सीरियस नहीं था मैं। बिल्कुल। बट समहाउ बॉम्बे आने के बाद थोड़ा लगा कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पे श्री स्वप्निल भिसे जो मेरे गुरु है। बिल्कुल, वो इस पिक्चर में है क्या कहीं तस्वीर में? वो वो नहीं है शायद, वो पीछे इसमें है। नहीं है। वो पीछे है। पीछे है, ओके गुरु ओके जी का ओके। जो बीच में फोटो है उसके हाँ, एग्जैक्टली पीछे। जो लंबे लंबे वाले उनके वो हैं या? नहीं, उनके बाजू में। उनके बाजू, अच्छा अच्छा, वो है तो हाँ, मैंने जस्ट उनका एक पिक्चर फोटो लगाया मेरा दोस्तों। ये ये तस्वीर इनके गुरु जी का है और इनके गुरु भाई ब्रदर्स का है। हाँ। तो हम लोग बात करें उनके बारे में, हाँ। तो ओके। गुरुजी ने पहले मुझे वहां डायरेक्ट किया कि आप पहले वहां जाइए। हाँ जी हाँ जी। और हार्डली आई गेस 3-4 महीने जितना तालीम हुआ, और उसके बाद ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया मेरे लाइफ में कि आ, हम्म। गुरु शिष्य परंपरा जो हम बोलते हैं, हाँ जी। उस पद्धति में सीखना का एक मौका मिला मुझे, जो कि MIT गुरुकुल ये में। 21 साल के बाद है ये? ये 2017 की बात। 2017 की बात? 2017 में ही बॉम्बे आना हुआ। 5 साल पहले की बात है ये। जी, 5-6 साल हो गए। और हम्म। उस वही साल में आई गेस अगस्त में शुरुआत हुआ इधर। अगस्त। तो आपने संगीत, ये तबला वादन की जो जो आपने प्रैक्टिस है, कब से शुरू की, कब कितने साल से आप कर रहे हैं, इस फील्ड में हैं आप? सर मुझे इतना डेफिनेट मालूम नहीं है, लेकिन अभी ये तो घर वाले बोलते हैं आई गेस 2-3 शायद, मे बी। दो आई एम दो नॉट। 3 साल की उम्र से? हाँ, मतलब घर पे अभी पापा भी सिखाते तो स्टूडेंट्स आते थे और वो सिखाते थे। मैं खेलने में थोड़ा ये होता था मुझे। तो खेलते खेलते कहीं नजर पड़ गई, बैठे खेले, ज्यादा तो बहुत खेले। प्रैक्टिस तो अभी अभी थोड़ा सीरियस हुआ हूँ मैं। तो आपको शुरू से संगीत का शौक था? हाँ, बोल सकते हैं, बचपन से ही था? मतलब अच्छा लगता है, हाँ। आपका पैशन था? और मैंने एक बात देखी वेदांग जी, कि जब भी हम अपने पैशन को परस्यू करते हैं, जब भी हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो हमें पसंद आता है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक स्मॉल एग्जाम्पल, जब फॉर एग्जाम्पल जिनके जिनके जो परिवार वाले लोग हैं, अगर बच्चों के साथ में कुछ देर के लिए समय बिताते हैं, कुछ देर कुछ खेलेंगे तो उनको अच्छा लगता है। सो वट एवर वी डू समथिंग विच वी लव फ्रॉम आवर हार्ट, वी बिल्कुल फील हायर डिग्री ऑफ एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। And if you just transfer this idea into the field of corporates, into the field of, बोलते हैं अदर व्यवसाय प्रोफेशन। दोस्तों, जब भी आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं जो आपको आपके दिल के करीब है, तो एक्चुअली आप काफी लंबे समय तक काम कर सकते हैं। वाह। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू इंडिकेट दैट वी हैव टू वर्क फॉर 16 आवर्स एंड 18 आवर्स, बट आई हैव सीन वन थिंग। और ये बातें काफी लोगों ने कही, स्टीव जॉब्स की तो वीडियोस काफी ज्यादा है, कि भाई अगर आप किसी फील्ड में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये बेहतर हो कि आपका फील्ड पैशन का फील्ड हो, क्योंकि बड़ा करने के लिए कंपटीशन काफी होता है। कंपटीशन वाले की मैं कभी कभी ये शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कंपटीशन अपने आप से है, सबसे बड़ी बात वो है। और ये तभी आप अपने आप से कर पाएंगे जब आप अपने पैशन के फील्ड में, जहां पर काफी कम लोग होते हैं। बिकॉज ये दुनिया क्या है, आई डोंट वांट टू यूज सम ऑफ दोस वर्ड्स लाइक हम लोग बोलते हैं भीड़, हम लोग बोलते हैं एक क्राउड चलता है, करेक्ट ना? काफी हम लोग भीड़ में चलते हैं। भीड़ चल शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। तो जो लोग पैशन के फील्ड में रहते हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, उनको अच्छा लगता है, और तब वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे काम कर सकते हैं। 5 घंटे, 4 घंटे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, फ्लो का स्टेट में आते हैं लोग, तो हम लोग बात करेंगे। और तभी जाके आप कुछ ऐसा करते हैं जो दुनिया में सिर्फ 1% उससे भी कम लोग कर सकते हैं। देन थिंग्स स्टार्ट बिकमिंग बिग। सो आई थिंक बीइंग इन द फील्ड ऑफ पैशन इज ग्रेट। बचपन से वेदांग जी इस फील्ड में हैं। और हमने एक और बात देखी है दोस्तों, कि मैंने अक्सर ये बात, चूंकि मैं इस कोचिंग के फील्ड में हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि आपकी जो आपका वातावरण है, वो काफी महत्वपूर्ण एक भूमिका अदा करता है। नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी शायद इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, तो वो अपनी झलक अपने बच्चों में देखना चाहते हैं।
जबकि हो सकता है बच्चों का पसंद का क्षेत्र कौन सा हो, रेलवे नहीं हो, इंडियन रेलवे नहीं हो, उनका पसंद का क्षेत्र हो सकता है हेलीकॉप्टर शॉट हो, महेंद्र सिंह धोनी, करेक्ट। तो वहां पर एक डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बात हमने देखी कि आपको, मुझे लगता है कि आपको अपने परिवार का सपोर्ट शुरू से रहा है, जी जी कुछ इसके बिल्कुल, बारे में बोलना बहुत चाहेंगे, तगड़ा आपके सपोर्ट आपके है। पेरेंट्स का क्या सपोर्ट कैसे रहा, कुछ बताना आ, चाहेंगे आप? और ये मैसेज है सारे पेरेंट्स को नहीं जो देख रहे हैं वीडियो, नहीं, बोलिए। हाँ इस मामले में तो मैं काफी लकी रहा हूँ हाँ जी। भगवान की दया से, कि तबले के लिए मतलब कोई भी अगर मैं तबला नहीं भी करता, मुझे एडवर्टाइजमेंट में जाना था बेसिकली। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या में। बात है, क्या बात है। और एनिमेशन है, फोटोग्राफी है, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। मैंने आपको देखा इंस्टाग्राम में, आप तबला वादन के अलावा एनिमेशन करते हैं, फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी का शौक है कुछ टूरिज्म, कुछ मैंने देखा, कुछ कुछ हाँ जी, ऐसा देखा। ट्रैवलिंग सब्जेक्ट के माध्यम से ट्रैवलिंग बहुत होता है तो अभी हम लोग बात करें पुणे में, ये मेरा स्टूडियो, ये पहला इंटरेक्शन है दोस्तों जो मैं स्टूडियो से कर रहा हूँ पुणे में। और वेदांग जी नवसारी के रहने वाले हैं, इनके गुरु जी मुंबई में शायद रहते हो, बताएंगे, और ये है पुणे में। तो ट्रैवलिंग तो हम देख रहे हैं, हो रहे हैं यहाँ पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। तो ट्रैवलिंग में कभी नेटवर्क नहीं है या समझ ले, तो फोटोग्राफी ही एक है, और म्यूजिक तो है ही उसमें, उसमें भी म्यूजिक है। म्यूजिक उसमें भी है। तो हाँ मतलब सपोर्ट की जो बात हो रही थी हाँ कि तो बीइंग अ तबला आर्टिस्ट, या आई एम टॉकिंग अबाउट माय फादर, तो उनका तो बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है बिल्कुल पर्सनली। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मम्मी का भी रहा है, मम्मी हाउसवाइफ है, या उन दोनों का ग्रेजुएशन बीकॉम में हुआ है। या तो एज अ वो एक दौर रहता है ना कि बच्चा आगे क्या करेगा, ऐसा तो मेरे मामले में भी सेम ही था कि पढ़ाई में भी इतना एवरेज था, अबव एवरेज, मतलब एकदम इंटेलिजेंट तो नहीं बोल सकते, बट बीकॉम तक मेरा भी हुआ। तो गुरुकुल आने से पहले मैं बैंकिंग कर रहा था। आपने बैंकिंग में किया हुआ है? जी So I think audience, we know that by now, you know that we are talking to somebody who has got multiple talents, so he is multi नहीं skilled, नहीं multi talented, and of course बैकग्राउंड में पिक्चर देख सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, and he got some very reputed awards. ये So banking, music, photography, traveling, और बहुत कुछ है आपके शौक, वेरी नाइस, एंड ऑफ कोर्स यू आर अ स्टूडेंट एज वेल, तो काफी कुछ करते, विल कम टू दैट, बिकॉज इसमें लगता है सुबह की भूमिका है, वी विल कम टू दैट, बिकॉज इतना सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है ऐसे, अगर आप कोई 8 बजे उठता है तो। नहीं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो बैंकिंग में भी आप कुछ? बैंकिंग हाँ, मतलब ग्रेजुएशन होने के बाद क्या करना है, तो बैंकिंग का डिसीजन लिया था। या पर लेकिन ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आएगा लाइफ में या कि गुरुजी से वन ऑन वन सीखने का मौका मिलेगा। यस। वो करना ही था, पर मैं जहाँ पे जा रहा था मैं उधर ही सेटिस्फाइड था कि अगर मिला तो ठीक है, पर हाँ ये हाँ बैंकिंग के साथ साथ बॉम्बे अप डाउन करूंगा। अप डाउन करेंगे। हाँ लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि भगवान की नजर पड़ गई मेरे पे और पुणे आना हुआ, तो बैंकिंग छोड़ दिया मैं। ओके। घर पे बातचीत हुआ कि क्या करे, तो घर पे सब बहुत खुश थे राइट। और बहुत तगड़ा सपोर्ट मिला, ये डिसीजन, घर दिस से वाज द सपोर्ट काफी मेजर ज्यादा मिला, डिसीजन। बिकॉज मैंने देखा है वेदांत की, क्योंकि मैं काफी वन टू वन कोचिंग करता हूँ लोगों की, मैं वर्जन 2.0 3.0 रिलीज करने लोगों के साथ में काम करता हूँ, बिकॉज हम सबों के पास ये आईफोन है, ये आईफोन कुछ 12 है, मेरे पास दूसरा आईफोन है, वो कुछ आईफोन 7 8 है, उसके पहले कुछ और था। तो आप देखेंगे सारे जो आईफोन वाले हैं, या जी। फॉर दैट मैटर एनी गैजेट और एनी कार, इवन कार कंपनीज, वो भी अपने नए नए वर्जन अपग्रेड करते रहते हैं, लोग खरीदते हैं, बिल्कुल मजे में खरीदते हैं, दिवाली कम गुड़ी पड़वा कम न्यू ईयर, दे विल गो इन परचेज, बट वो एक बार समझ नहीं पाते कि जिस तरह से कार का नया वर्जन अपग्रेड हुआ, अभी लॉन्च हुआ, फॉर एग्जांपल एक्सयूवी 7 महिंद्रा का है, पहले 5 था, हाँ। उसके पहले एक 3 भी था, बट आपका दोस्त आपका कौन सा वर्जन है? ज्यादातर लोग जो देख रहे हैं वो अपने उसी वर्जन में है, जो बचपन से जो थॉट्स उनके हैं, माइंडसेट हैं, जिस तरह से काम, जो उनके हैबिट्स हैं, उसी तरीके से काम करते हैं, उसी तरह से सोचते हैं, तो लोगों का वर्जन 0.0 या 1.0 रह जाता है जिंदगी भर। तो मैं कोचिंग करता जहां पर मैं 5 एरियाज में काम करता हूं, लोगों के माइंडसेट का 3 हिस्सा होता है, पॉजिटिव माइंडसेट, विनिंग माइंडसेट और लर्निंग माइंडसेट। लर्निंग मतलब कि हम लोग हर पल सीख सकते हैं, किताबों से सीख सकते हैं, वेदांत जी से सीख सकते हैं, म्यूजिक से सीख सकते हैं, वीडियो से सीख सकते हैं, इंटरेक्शन से सीख सकते हैं, अपने आप से सीख सकते हैं, अपने परिवार से सीख सकते हैं। जो नहीं सीख सकता वो जिंदगी में नहीं सीखता है, वो पूरी किताबें पढ़ लेगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, कुछ पता नहीं चलता कि पोथी में लिखा हुआ क्या। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो माइंडसेट है, हैबिट्स है, गोल्स हैं, उनके जिंदगी में कोच, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुरु, जो मेंटर कोच हम लोग बात करते हैं अपने अपने टर्म्स में, कोच काफी जरूरी है।
और उसके अलावा फिर एक्शंस काफी जरूरी है। तो एक्शंस के लिए आपको चाहिए एक बंदा जो आपको टाइट करके रखे, क्योंकि वहां पर आता कंफर्ट जोन। और मैंने देखा कि जहां छूट छूट दिया, बिकॉज आई हैव बीन इन 1-to-1 कोचिंग, तो मैंने देखा मेरे जो भी मेंटीज हैं, जहां थोड़ा सा छूट मिलता है नहीं हो पाता, एक्शंस नहीं कर पाते लोग। तो वहां पर काफी कभी कभी प्यार से, आई कॉल इट टफ लव, या जो भी कहिए इसको, थोड़ा सा उसमें शेड्यूल बना के हर सप्ताह चेक करना पड़ता, आपने किया क्या, कुछ अपने एक्शंस लिया क्या, आपने सुबह में कुछ ये चीजें की क्या, आपने कुछ प्रैक्टिस की क्या। So very nice. So we are talking about version 2.0, 3.0, 4.0, and I'm pretty sure that we are talking to somebody who has been releasing a new version, because see, it's all about practicing and testing ourselves. पहले आपने बैंकिंग में कुछ दिन काम किया, जमा नहीं बना, ठीक, आई थिंक इट्स गुड, बट देयर इज समथिंग एल्स व्हिच माइट बी बेटर। फिर आपने फोटोग्राफी में कुछ अपना हाथ सेट किया होगा, फिर आपने ऑफ कोर्स इन पैरेलल यू आर स्टडीइंग एज वेल, एंड देन फाइनली यू सेटल डाउन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। I think I can say so with a reasonably high degree of confidence that this is the field in which you have settled down. दोस्तों इसे ध्यान रखिएगा, आपको जब भी ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको आपकी सही जगह दिलाएगा दुनिया में, जिससे दुनिया में कुछ बेहतर होगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी, because when you do something which you love doing, you feel happy. You can look at this smile on the face of वेदांत जी in the background as well as while looking at him. आप देख रहे हैं चमक चेहरे पर, दोस्तों ये होता है। और मैंने देखा इवन चेतन भगत का एक वीडियो था, चेतन भगत का पहले के पिक्चर्स तस्वीरें देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे बाल, आधे 1-1 मिलीमीटर के बाल, करेक्ट ना, लाइक सेमी बाल्ड काइंड ऑफ लुक। अभी आप देखेंगे उनके वीडियोस, ही कीप्स ऑन रिकॉर्डिंग सम वीडियोस, तो उनके चेहरे सर पर ना बाल का एकदम पूरा फ्लफी, पूरा मॉप आ गया है। सो देन समबडी आस्क्ड मी, चेतन हैव यू गॉन फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन? ही सेड नो। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि जब से मैंने बैंकिंग की नौकरी, ही वाज इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सो ही लेफ्ट द जॉब इन सम ऑफ दिस वेल नोन बैंक्स, गोल्डमैन सैक्स एंड सम ऑफ दिस कंपनीज। तो उनका कहना, चेतन भगत का, कि जब से उन्होंने अपने लेखन के फील्ड में, जो उनका फील्ड है, जो उन्हें पसंद आता है, इस फील्ड में कदम रखा। उस बैंकिंग में काफी पैसे मिलते हैं, काफी इंक्रीमेंट, काफी कुछ मतलब मिलते होंगे हर साल, ही टॉकिंग अबाउट दिस। लेकिन इस फील्ड में आते ही वो खुश हो गए और उनके सर पर बाल भी आने शुरू हो गए। अब ये तो अलग ही बात है यार, चेहरे पर शाइन, सर पर बाल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई थिंक सो इट हैपेंस बिकॉज़ यूनिवर्स का एक नियम है कि आपको रिवार्ड करेगा उस काम के लिए जिस काम के लिए यूनिवर्स ने आपको बनाकर भेजा है दुनिया में। अगर आप वो काम कर रहे हैं, देयर इज सम फोर्स, सम पावर, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो अगर आप वो काम करेंगे जिसका बीज ईश्वर ने आपके अंदर देकर भेजा, और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट तो है ही, जी, तो आपको रिवार्ड तो मिलता है, बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं। पैसा तो इतना है कि लोग संभाल नहीं पाते हैं। आई नो इट्स गोइंग टू हैपन, इट मस्ट बी हैपनिंग। वेरी नाइस। तो परिवार का सपोर्ट काफी रहा, जी बिल्कुल, और आपने काफी ट्राई भी किया अलग अलग फील्ड में। तो दोस्तों ये मैं कहना चाह रहा था आपसे कि आपको भी अपने पैशन को पहचानने के लिए कुछ कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ कुछ एक्शंस लेने होंगे। ये वीडियोस देखकर, किताबें पढ़कर बहुत मतलब ठीक है आप सीखोगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने आप को जानने का, आत्म अन्वेषण का फील्ड है ये अपने आप को जानने का फील्ड है। आपने देखा वीडियोस, टेक द जर्नी विद इन, द जर्नी विद इन इज मच मोर पावरफुल देन द जर्नी आउटसाइड। आत्मज्ञान काफी जरूरी है, बट काफी लोग समझ नहीं पाते इन बातों को। उसके लिए आपको आत्मज्ञान के लिए कर्म करना होगा। गीता में कर्म योग कहा गया, कर्म और ज्ञान वो दोनों जरूरी, साथ में चलने जरूरी है। और आई थिंक काफी लोगों को पता भी होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि हम लोग लेखक हैं, कोच हैं, स्पीकर हैं। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स ही इज कमिंग फ्रॉम बैंकिंग व्हिच इज टेक्निकल बैकग्राउंड, एंड ऑफ कोर्स सम पीपल मे थिंक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट्स एंड कल्चर एंड ऑल दैट। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन। व्हाट डिड ही से? उन्होंने कहा कि सही नॉलेज, ट्रू नॉलेज इज ओनली व्हाट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्शन। नहीं तो मैं बोलते रह जाऊंगा कोचिंग क्या होता है, unless somebody comes from coaching, I'm not saying, I'm just telling you, unless you come and set your goals, for example, you won't even know how it helps you in releasing your version 2.0, 3.0, 4.0. So परिवार के सपोर्ट के बाद में और अपने अलग अलग फील्ड में ट्राई करने के बाद, एक्शंस लेने के बाद में के बारे में बात करें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और कैसे आपका दिन कैसे शुरू होता है, कितना प्रैक्टिस करते हैं म्यूजिक के फील्ड में? और ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू कनेक्ट इट विद द फील्ड। एक्चुअली दिन सच बोलना चाहूँ तो उतना रियाज नहीं है। फिर भी कितना घंटा? ये ऑनेस्ट रहना चाहिए पहले तो अपने आर्ट फॉर्म के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जितना हम उनको देंगे आर्ट को, उतना ही कितने टाइम्स वो अपने हमें देगा, मल्टीपल टाइम्स हमें देता है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स जो आर्ट और मेरे बीच में जो गुरु भगवान ने रखे, तो उनके एक्सपेक्टेशन अनुसार हम कोशिश ही कर सकते हैं लाइफ में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
दिन रात ऐसा एक ही है एक्चुअली हमारे लिए, वैसा कोई उसका डिवीजन नहीं है, हर टाइम उसमें ही रहना पड़ेगा। एक बार मतलब अभी पैशन आपने जैसे कहा, पैशन के माध्यम से उसका सीरियसनेस, और सीरियसनेस से उसका रियलाइजेशन, फिर जब रियलाइजेशन होता है अपने आर्ट फॉर्म के लिए, तब फिर दिन और रात एक हो जाता है, अपने आप हो जाता है, और करना ही पड़ेगा वो। और वो करने में पैशन हमें वो दिलाएगा कि दिन और रात एक करने में इतना हार्ड वर्क नहीं है। यू विल लव टू मर्ज द डे एंड नाइट। इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आई एम सॉरी टू इंटरप्ट फॉर अ मिनट। इसमें क्या होता है दोस्तों, because when I started writing, my wife had to pressurize me into writing, and that happened in the year 2020. I'm not talking about something which is like 10 years old. Sorry. In 2020 she had to pressurize me into writing. मुझे पता नहीं चलता था कि मैं क्या लिखूं, हालांकि I used to be good in, मतलब I used to participate in some competitions in my early childhood days and all that, so I knew that I've got a skill of writing. उसके बाद शुरू में लगता था क्या लिखेंगे, एक पेज लिखेंगे, 2 पेज लिखेंगे, एक चैप्टर लिखेंगे। अगर आप देखें मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में मेरे कुछ आर्टिकल्स है जो 2015 के पहले के हैं। अच्छा, दैट वाज ऑल दैट आई कुड राइट। 4 पेज का आर्टिकल, 2 पेज का आर्टिकल, 500 शब्द का आर्टिकल, 1000 वर्ड का आर्टिकल, मतलब हो गया 1 घंटा 4 घंटा हो गया। एंड नाउ आई कैन राइट अ बुक इन 10 days टाइम, 15 days टाइम, फुल बुक, रात दिन एक हो गया। बैठते तो पता नहीं चलता है, समय फ्लो हो जाता है। एंड दैट इज ट्रू विद कोचिंग, दैट इज ट्रू विद राइटिंग, दैट इज ट्रू विद स्पीच, दैट इज ट्रू विद रिकॉर्डिंग वीडियोस आल्सो। दोस्तों, आई एम गिविंग माय एग्जांपल ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट अल्बर्ट आइंस्टीन सेड। आई एम टॉकिंग माय एक्सपीरियंस, इट्स नॉट लाइक ब्रैगिंग एंड ऑल दैट। यू कैन हैव लॉट ऑफ एग्जांपल, बिगर एग्जांपल्स। इन्होंने जैसा कहा, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली गॉट इट। आज की दुनिया दिखाने की, एक किसी को 100 रुपया दिया तो एक सेल्फी लगा के पोस्ट कर दिया, ठीक है ना, लोग करते हैं ऐसा। एक बार बजाया तबला तो उसका पूरा वीडियो बना के हमने पोस्ट कर दिया। व्हाट ही इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपने आप से सच होने की बात है। बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू सम स्पोर्ट्स पीपल ऑल्सो। मुझे पता है, आप किसी का नाम, किसी का एग्जाम्पल ले लो, एमएस धोनी का नाम ले लो, विराट कोहली का नाम ले लो। जब वो 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं ना, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, तो कोई वीडियो नहीं होता उनके आसपास। इवन इफ ही शेयर सम पिक्चर, ही जस्ट शेयर्स द पिक्चर टू इंस्पायर पीपल। अदरवाइज उनको पता है कि जब तक वो सच नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के बॉलर के अगेंस्ट में जब पूरे हजारों लोग, 80,000 लोग जब स्टेडियम में चिल्ला रहे हैं, और जब बॉल आ रहा है, जब उनको 8 बॉल में 28 रन बनाने हैं, ही कांट हिट द वे ही हिट, बिकॉज वो सच्चाई की ताकत है जो हमेशा लोगों को बोलता है। दिस इज वन रीजन आई केम टू दिस फील्ड। मुझे, मेरा बहुत ही पैशन है वेदांग जी, कि दुनिया में किसी फील्ड में जो सच्चे लोग हैं ना, सच्चे लीडर्स, जो सही में लोगों को इंस्पायर करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं कॉर्पोरेट्स, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ things which are not exactly in the right direction, दिखाना, बोर्ड को दिखाना, and because I have worked with many managing directors जी, और बोर्ड जैसे ही चला गया, बोर्ड मीटिंग के बाद में, खाना होने के बाद में, उसके बाद अपना फिर डंडा लेके हंटिंग शुरू कर दिया। सबसे ऑल दिस थिंग्स, जिस भी फील्ड में हो, जो अच्छे लोग हो, उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। एंड दैट्स वन ऑफ द वेरी स्मॉल रीजंस व्हाई आई कीप ऑन रिकॉर्डिंग दिस वीडियोस, talking to people who are good people and they are talented people। जो talented है, जो अच्छे लोग हैं, उनको मिलना चाहिए उनकी जगह। या somehow I say that in the world of advertisement and marketing, good that you didn't go into the field of marketing and advertisement. Of course, this is an important thing. But ये वही दोस्तों दुनिया है जहाँ पर some of the most clever advertisers, they play on the psychology of people. Correct ना? और वहां पर लोग वैसे ऐसे काम करते हैं। मैं आई डोंट वांट टू रिपीट इट। मैंने आलिया भट्ट जी का एग्जांपल दिया था। मैं पूरे इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ। खुद वो 2 चम्मच चीनी वाली चाय नहीं पीती हैं, लेकिन लोगों को बोलती हैं 8 चम्मच चीनी वाली फ्रूटी पी डालो। So this is the world of advertisement, right? There was an advertisement. She also used to advertise for Pepsi, Coca, I don't know what kind of stuff. Anyway, so ये अच्छी बात है, बहुत अच्छे फील्ड में, be in this field. And of course, वो जब आपने बोला ना, सच्चा काम करेंगे ना, कुछ भी कोई दबा नहीं सकता। उस खुशबू को कोई दबा नहीं सकता, बाहर निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रीटी श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सीन बाय thousands and lakhs of people. एंड अगर आप सही काम करें, मुझे पता है, somehow I came to know about Vedang, that he is a person who has been doing a lot of good work in this field, and of course he is a person who won't talk about practicing. तो सच्चाई जीतती है, सत्यमेव जयते नोट पर बचपन से देख रहे हैं फिर भी नहीं मानते। करेक्ट ना? लोग चाहते हैं थोड़ा सा 2-4 सेल्फी डाल दे, उससे नहीं चल रहा। आई थिंक व्हाट यू सेड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स ट्रू विद ऑल द पीपल। वेरी नाइस वेदांग जी। तो आपने कहा कि प्रैक्टिस के बारे में कुछ बताइए, कैसे, कितना प्रैक्टिस, कितना अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है, शायद आपने दिन रात देखने के बाद कि सो पीपल हैव गॉट एन आइडिया कि भाई इसमें काफी प्रैक्टिस होता है, बट फिर भी हाँ, मतलब अभी
हॉबी को सेटिस्फाई अगर करना है किसी को अपने आर्ट फॉर्म में, तो उसका शेड्यूल को मद्देनजर रखते हुए उसके टच में भी अगर रहे, तो दे कैन सेटिस्फाई देयर हॉबी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हॉबी, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रोफेशन। अगर मेरे जैसे जो स्टूडेंट्स है जिसने ऐसे आर्ट फॉर्म को एज अ प्रोफेशन माना है, तो एटलीस्ट 8 to 9 hours अ डे, जितना जॉब आवर है वो अपना ये जॉब आवर है, उतना 8 to 9 hours पर डे। सो अगर मान लीजिए कोई बंदा म्यूजिक में विशारद हासिल करना चाहता है, या बड़ा कुछ करना चाहता है, मास्टर करना चाहता है, तो अगर मान लीजिए वो बंदा कोई स्टूडेंट है, तो मान लीजिए 8 घंटे पढ़ाई करता है, तो उसके अलावा फिर 8 घंटे उसको प्रैक्टिस, आप ये कहना चाह रहे हैं? अभी ये उसका खुद का क्वालिटी अगर रहेगा, वो कितने घंटे में, मुझे पता है जरूरी है, बट आई एम जस्ट जी समझ रहा हूँ। एक्चुअली सर क्या है कि एक हमारे लाइक इन आवर सोसाइटी थोड़ा सा म्यूजिक को देखने का पैरामीटर अलग है, कि अगर मान लीजिए ये विशारद है तो ये जानकार है, ओके, ये मास्टर्स है तो ये जानकार है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो कितना परफॉर्म कर सकता है, उसको कितना बजाना आता है, या फिर उसको कितना नॉलेज है, वही एक पैरामीटर हो सकता है। पैरामीटर नहीं है हालांकि, पर ऐसा बहुत लोग, ये मैंने अनुभव भी किया है कि मुझे काफी लोग पूछते हैं, अरे इतना साल अभी सीख ही रहे हो, 26 साल हो गया सीख ही रहे हो, विषाद हुआ कि तो मैं ना अगर बोलूंगा लोगों में समझना पड़ेगा इस बात को। हाँ, तो एक है, तो दैट बिकम लिटिल टफ टू आंसर सच क्वेश्चंस जो एकदम से सामने आके खड़े हो जाते। पर मेरे ख्याल से मुझे लगता है समाज में, मेरे ख्याल से समाज में एक थॉट प्रोसेस है जी, लॉटरी का कल्चर है। लॉटरी फटाफट आज चाहिए मेरे को, वीडियो आज चाहिए, इंस्टाग्राम 1 मिनट का रील। You know, I used to record videos of 9 minutes, 10 minutes, and now I have started recording videos of 1 minute, 45 seconds. वही लोग देखते हैं ज्यादा आजकल। मतलब ठीक है, वीडियोस भी ये भी देखते हैं, ये भी काफी, इसमें काफी कंटेंट है। तो आजकल वो मैगी नूडल में बचपन से हम सुनते हैं 2 मिनट में सब चाहिए, क्या 2 मिनट, उसमें तो सिर्फ मैगी नूडल ही 2 मिनट की बात करता था। अभी तो हर चीज में 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। रिलेशन 4 दिन, 5 दिन नहीं, आई थिंक दैट्स टू शॉर्ट। 4-6 महीना, 5 महीना। और ये सारा जो टेंशन, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, परेशानी, पता नहीं क्या क्या समाज में हो रहा है, उसका पीछे कारण है दोस्तों, लॉटरी कल्चर को हटाना होगा आपको। ये 26 साल से सीख ही रहे हो नहीं, 46 साल और 66 साल तक लोग सीखते हैं। अभी मैंने एक वीडियो रिलीज किया था 1 मिनट का, मेरा यूट्यूब चैनल स्टे इंस्पायर्ड विद अरुण, उसमें एक वीडियो है जिसमें एक लेडी है, कनाडा में रहती हैं, और 87 साल में उन्होंने अपना दूसरा मास्टर्स की डिग्री लिया है। और जो भी जिन्होंने आपका सवाल किया, आपसे हमारे बैच में 77 इयर्स के एक दादाजी मास्टर्स कर रहे हैं, मास्टर्स जो कि यूके से कर रहे हैं। और इसका कारण तो ये बताएंगे, मुझे पता है उसको जो खुशी मिलती है ना, जिंदगी क्या, एक जिंदगी उसको फुलफिलिंग, हर दिन में सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। फिजिकली शायद ऐसा मैं नहीं बोल सकता कोई किसी के लिए, बट एज अ व्यूअर फिजिकली शायद इतने फिट नहीं है वो, बट उनका एनर्जी हमसे बहुत ज्यादा है। लीजिए दोस्तों, अभी काफी ऑडियंस देख रहे होंगे, मुझे पता है कुछ गर्ल्स हैं जो कुछ मेडिकल कॉलेज में पुणे में पढ़ती हैं, एंड दे गॉट कनेक्टेड विद मी आफ्टर रीडिंग माय बुक माय ट्विस्टेड लव स्टोरी। तो उन्होंने मैसेज किया, सर मेरे को प्रॉब्लम हो गया, डिप्रेशन हो गया, 4-4 घंटे में रोते रहती हूँ, एंड शी इज स्टडीइंग इन वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन पुणे। शी इज लकी दैट वे, देयर आर पीपल हु वांट टू स्टडी मेडिकल, देयर पेरेंट्स डू नॉट हैव मनी, एंड शी क्राइज फॉर 2 hours, 3 hours, 4 hours, एंड देन वही मैं सोचता हूँ कि 77 साल में जोश में भरे पूरे लोग हैं, बिल्कुल, और यहाँ 17 साल में परेशानी, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या द नेशन वांट्स टू नो। दया तोड़ डालो इन दरवाजों को, लेट्स फाइंड आउट द ट्रूथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक्सीलेंट। सो दोस्तों, आपको आइडिया लग गया होगा बॉस, ये पढ़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और 8 घंटे प्लस 8 घंटे जो उन्होंने कहा ना, इसमें क्या होता है कि जब आप पैशन, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि पैशन के फील्ड में हो, हालांकि पैशन शब्द को लोगों ने बहुत इस्तेमाल करके इसको एब्यूज कर दिया एक तरह से पार्शियली। इट्स समथिंग विच इज द कोर ऑफ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। जिन्होंने कुछ बड़ा किया, दे हैव बीन इन द फील्ड, वट एवर यू कॉल इट, इट्स एक्चुअली द फील्ड ऑफ पैशन। इकिगाई किताब लोग बात करते हैं, उसमें पैशन की बात होती है। जब आप ऐसे फील्ड में हो जो आपके दिल के करीब हो, तो ठीक उसी तरह से, जिस तरह से अगर मान लीजिए आप किसी लड़की या लड़के को प्यार करते हो, साथ में बैठे हो, तो पार्क में सुबह से शाम हो जाएगा पता नहीं चलेगा, करेक्ट ना? तो जब पैशन के फील्ड में हो, तो जब आपको इतना अच्छा लगता है कि रात दिन एक कर दोगे, 8 घंटा कर दोगे, फिर भी पता नहीं चलेगा, मुझको मजा आता है।
और आप तो भाई पिताजी के सपने पूरे कर रहे हो ना, पिताजी का मैकेनिकल इंजीनियर बना था, आप बन गए हो, करो एक्सेल शीट में काम करो 4 घंटे, मन नहीं करता करने का। आई नो देयर आर मेनी पीपल हु वांटेड टू बी इन द फील्ड ऑफ सेल्स और मार्केटिंग और एचआर और मे बी बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड दे आर डूइंग व्हाट, बैठ के रूम में एक्सेल शीट में 4 घंटे करके धुआं निकल जाता पूरा। उसमें स्ट्रेस आता है, परेशानी आती है, बाल पता नहीं क्या क्या होता है, वी टुक दिस एग्जांपल, पूरी झुर्रियां पड़ जाती है, मैंने देखा लोगों की यार। लाइटर नोट, एंड देन पीपल गो टू लाइफ, क्या बोलते हो, फिजियोथेरापिस्ट और इमोशनल थेरेपी, और पता नहीं लाखों रुपए पे करते हैं। और ये दुनिया की कहानी है दोस्त, बिकॉज आई हैव बीन कंडक्टिंग सम प्रोग्राम्स व्हिच आई कंडक्ट इन द मॉर्निंग as 5:30 to 6:30 to build energy, to build focus, to build conviction, to build everything which a person is looking for. काफी लोग नहीं आ पाते हैं, बट वही लोग जाएंगे, लाखों रुपए पे करेंगे, बिकॉज ये दुनिया लॉटरी का, आज चाहिए रिजल्ट, आज कुछ नहीं मिलता है, नथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग टुडे, यू हैव टू टेक सम एक्शंस एवरी सिंगल डे, बट इट्स गोइंग टू बी फन इफ यू आर इन द फील्ड which is the field of your love. वेरी नाइस। प्रैक्टिस की तो बात आई थी, पीपल हैव गॉट द मैसेज, उनको पता है कि क्या हम बातें कर रहे हैं, बट उनको भी पता है कि दिन रात एक हो जाता पता नहीं चलता, स्टेट ऑफ फ्लो जो बोलते हैं, जब म्यूजिक बजाते हैं तो स्टेट ऑफ फ्लो में चले जाते हैं। ये स्टेट ऑफ फ्लो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप कि सारी स्टेट ऑफ फ्लो, जब आप म्यूजिक, मतलब मैं लोगों से बोलता हूँ कि आप किसी फील्ड में हो, जो फील्ड आपको पसंद है, तो यू गो इन द स्टेट ऑफ फ्लो, आपको मजा आता है जी। तो ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे जब म्यूजिक, बिकॉज आई थिंक म्यूजिक एक फील्ड है जहाँ पर स्टेट ऑफ फ्लो काफी लोग, स्टेट ऑफ फ्लो क्या होता है? स्टेट ऑफ फ्लो के बारे में अभी मैं खुद का ही बोलता हूँ कि कभी ऐसा होता है कि अभी बोर मैं भी होता हूँ कभी कभी, ऐसे नहीं कि बजाते ही जा रहे हैं या फिर सुनते ही जा रहे हैं, कभी कभी सुनने में भी बोर्डम होता है, बजाने में भी होता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ तबला स्टूडेंट, बोर होना अलाउड नहीं है, करना है, बट उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। कभी कभी अगर मैं बोर हो गया और मैं बजा रहा हूँ तो उसका कोई प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट नहीं होगा वो चीज, तो पर कभी कभी मूड भी बहुत अच्छा लगता है, तो वहां पे दिन रात वाली बात आ जाती है। हाँ, तो उसका असर शरीर पे और मन पे बहुत होता है, बहुत करता है। आई थिंक वंस यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, फॉर एग्जांपल द पिक्चर व्हिच वी सी इन द बैकड्रॉप, फिर आप देखते रिवॉर्ड, फिर देखते अच्छा, फिर आपको अच्छा महसूस होता है, लोगों को अच्छा महसूस होता है, यू परफॉर्म, पीपल स्टार्ट। एक्चुअली ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये सब मेरे गुरु की ही देन है। थोड़ा सा बाहर जाएंगे ताकि वो पिक्चर लोग देख सके। कोश्यारी जी हैं, वेरी नाइस। कम बैक, ओके, हां, वो मेरे गुरुजी की ही देन है। ओके, हाँ, योगेश जी जो फोटो में बीच में जो खड़े, अच्छा, ओके, जी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि मतलब हर गुरु ने उनके स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा है, वो वक्त आने पे मिल जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज इन द फील्ड ऑफ कोचिंग व्हाट आई हैव सीन इज दैट जिन लोगों ने कोच के प्रति अपने आप को सरेंडर कर दिया, टोटल सरेंडर, उनकी जिंदगी बदल जाती है। देयर आर पीपल इन माय मॉर्निंग रिचुअल्स, मॉर्निंग सेशंस, आई कॉल इट मैजिकल मॉर्निंग रिचुअल्स फॉर ग्रेटनेस, MMRG, सो व्हिच आई स्टार्टेड ऑन 1st of August। अभी 60 से ज्यादा सेशंस हो चुके हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे कंडक्टेड फॉर 1 डे। इसमें बहुत सारे रिचुअल्स हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, गोल सेटिंग, गोल पढ़ना, विजुअलाइजेशन, जस्ट डूइंग सम एक्सरसाइज, लाफिंग टुगेदर, एंड देन प्लानिंग फॉर द डे, एंड बाय द टाइम इट्स 6:30 पीपल आर रॉकिंग, दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड पावर। और एक दिन की बात नहीं, हर दिन करना है उनको, और हर दिन करते हैं तो उनका तो पूरा जिंदगी बदल जाता है। आई हैव सीन पीपल टोटली ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ। मजे की बात यह है कि जो आते हैं वो बार बार आते हैं, जो 2, 3, 4 बार आएंगे वो बार बार आएंगे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो एनर्जी जो फील होती है उनको सुबह में ना, वो फील द माइंड कैचेस इट। बिल्कुल। और जो नहीं आते हैं वो बिल्कुल नहीं आते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो सरेंडर करेंगे कोच के प्रति, और वही लोग आते हैं बार बार जो मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज अनलेस दे प्रैक्टिस, गोइंग बैक टू व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, उनको एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। और जो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा तो मैं बोलते रहो, मेडिटेशन पर हजारों वीडियोस से लाखों वीडियोस होंगे, की फर्क पैंदा, जब तक आप करोगे नहीं तब तक की फर्क पैंदा, कुछ फर्क नहीं पड़ने जा रहा दोस्तों, मेरे बोलने से कुछ नहीं बदलने जा रहा, आपको करना होगा जी। और एक बार करने लगेंगे तो एक ही चीज को करेंगे बार बार, कंसिस्टेंसी इज अनदर थिंग व्हिच आई टॉक अबाउट, देन लाइफ चेंजेस। वेरी नाइस। गुरु के बारे में बातें की, गुरु के बारे में मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि गुरु का म्यूजिक, संगीत के फील्ड में, क्षेत्र में आपको बड़ा कुछ मुकाम हासिल करने के लिए और बेहतर करने के लिए गुरु जी का क्या रोल होता है, आपसे सुनना चाहेंगे। ओके, मैं गुरु के लिए क्या बोलूं, मतलब ऐसा कोई है नहीं, पर ये सब जो अनुभव जितना अभी आगे होगा या फिर अभी तक हुआ है उसके बेसिस पे बोलता हूँ कि
टीचर सिखाता है, टीचर पढ़ाता है, सॉरी, और गुरु सिखाता है। सो पढ़ाना और सिखाना, इसमें थोड़ा सा एक थीन, एक मार्जिन है बहुत बड़ी बात है ये। कि टीचर बोलेंगे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कोई बात टीचर्स को, बट टीचर्स क्या है, एक कोर्स में कुछ जितना दिया है उतना बच्चों को कर डाल। पढ़ाएंगे। गुरु पढ़ाने के साथ साथ उसको रियलाइजेशन भी करवाता है। एब्सोल्युटली। और मतलब उनके गुरु के जितने भी बच्चे हैं, वो एक मदरहुड का भी वो टच है उनके सिखाने में, इसलिए वो सिखाना और पढ़ाना, ये थोड़ा सा उसमें एक मार्जिन है। बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ आई ऑलवेज टेल पीपल दैट आई नेवर से टू पीपल दैट आई एम अ टीचर, नो, I never use the word teaching. I never say that I'm teaching. No, I'm inspiring people to learn. Because learning वो करेंगे। सिखाना सीखना learning का हो गया, और teaching हो गया पढ़ाने का। So that's absolutely right, because जब मैं corporate में था, 25 साल मैं कॉर्पोरेट में था, और काफी समय तो मैं CHR और हेड ऑफ HR था, और हमारे HR में एक डिपार्टमेंट होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो उसका पहले नाम हुआ करता था ट्रेनिंग। मैंने बोला ट्रेनिंग अब किसको, ट्रेनिंग अब बताओ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट ट्रेनिंग। यू टीच, यू ट्रेन डॉग्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल, पेट्स के बारे में प्यार है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, बट यू डू नॉट टीच ह्यूमन बीइंग्स। अरे दिमाग है यार, अहम ब्रह्मास्मि, आपके अंदर एक ईश्वर की ताकत है। मैं आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू द ऑडियंस, बट इसको रियलाइज करने का तरीका होता है, और ये एक्सपीरियंस के जरिए आता है। कौन सी चीजें काम करिए, कौन सी चीजें नहीं करिए। बैंकिंग ठीक है, बट फिर उससे ज्यादा अच्छा म्यूजिक काम कर रहा है। फिर एडवर्टाइजमेंट ठीक है, बट मे बी म्यूजिक उससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। एंड दैट विल नॉट, यू विल नॉट गेट दिस रियलाइजेशन। मुझे यहाँ पे एक किस्सा याद आ रहा है, ये मतलब थोड़ा पर्सनल है, बोलना नहीं चाहिए, बोलिए। लेकिन अभी याद आ रहा है मुझे, आपने जो पॉइंट टॉपिक निकाला कि जो दिल से बात निकलती है वो दिल तक जाती है। बिल्कुल, लोग याद रखेंगे। आप बोलिए। कुछ साल पहले हाथ का एक्सीडेंट हुआ मेरा, तो अभी भी है प्लेट्स वगैरह सब अंदर। अच्छा। हाँ, 13 स्क्रू है, वो भी भगवान की बदौलत। दाएं हाथ में? जी जी, इधर आई कैन सी दैट, यहाँ पर कुछ। हाँ जी, इधर है एक प्लेट, इधर एक, इधर है। तो तबला प्रोफेशन के व्यू पॉइंट से मेजर हुआ, वो भी दायां हाथ। हाँ, क्योंकि बजाने का, जहाँ पर सारा मूवमेंट होता है। हाँ जी, वहां पे हुआ। अभी रिकवर होने के बाद हमारे गुरुकुल में असेसमेंट हुआ, ग्रेडेशन जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत हमारे देश के बड़े विद्वान बैठे थे, उनके सामने बजाना था 20-25 मिनट, और हमारा ग्रेडेशन होने वाला था 25 मिनट तक। जी जी, बजाया मैंने, पर बजाने से पहले हम जैसे पैर छूते उसके बाद बैठते, तो गुरुजी ने बोला कि इसके हाथ में प्लेट है। अभी वो मेरे सामने नहीं बताएंगे, दूसरों के सामने इसका जिक्र करेंगे। मैंने बजाया 20-25, उनको अच्छा भी लगा भगवान की कृपा से। उसके बाद वापस मैंने पैर छुआ और बोला, और वापस जिक्र किया कि हाथ में प्लेट है और ऐसा बजा रहा है, उन्होंने बोला जी। अभी ये एक टाइप का एप्रिसिएशन ही हो गया। तो वो शायद मुझे, मतलब आई वॉज टोटली सरप्राइज कि क्या गुरुजी क्या बोल रहे हैं, मतलब एकदम ऐसा कैसा, क्योंकि सिखाते वक्त या फिर हम अकेले जब होते तब ऐसा जिक्र कभी नहीं होता, पर दूसरों के सामने अपने शिष्य को इतना बड़ा करेंगे वो, कि शिष्य खुद विचार में पड़ जाए कि भाई सच में ऐसी बात है हम में। नहीं, बहुत बड़ी बात हमने कही। और वो ऑलवेज अपने शिष्यों को उनसे ऊपर देखते। बिल्कुल, गुरु हमेशा चाहते हैं कि शिष्य हमेशा बेहतर और बेहतर हो, ऐसे गुरु काफी कम। और स्टूडेंट्स का एक ये भी एक ड्यूटी है कि वो टीचर्स को इंस्पायर करे सिखाने का। गुरु सिखाता नहीं है, शिष्य सीखता है। वही वही मैं हमेशा बोलता हूं, ये बात है। आई थिंक अगर एनीबॉडी वाज सीइंग माय वीडियोस, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट टीचर will appear once the student is ready. बिल्कुल। If a student is not ready, टीचर कुछ नजर नहीं आ रहा। कोई इसी फोटो में कम से कम 4-5 आपको टीचर नजर आ जाएंगे। पीछे गवर्नर जी हैं, आप पीछे बैकग्राउंड में आपके गुरु जी हैं, आप हैं, मतलब हम लोग भी हैं, हम टीचर को इस्तेमाल करते हैं शब्द, बट जस्ट टू शेयर द आइडिया। लेकिन उस स्टूडेंट के लिए जो सीखना चाहता है, इस वीडियो देखकर अगर किसी ने, मान लीजिए कोई इंसान है जिसको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, कॉर्पोरेट में सेटअप फिक्स हो गया है, उसका कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, लड़के ने ना कर दिया, उसके एकदम वाट लग गई, वो बंदा चाहे यू कैन जस्ट सेंड अ मैसेज टू मी, जिंदगी बदल जाएगी उसकी। बट स्टूडेंट हैज टू बी। बिल्कुल, तो आपने बहुत बड़ी बात कही, ये बात
और एक और बात मैं देख रहा हूँ कि बहुत मैं वही बोल रहा था कि सही टीचर का चुनाव, सही गुरु का चुनाव चुनाव जी सही कोच या गुरु का चुनाव करना, मतलब तो ऐसा मिलना होगा, चुनाव तो थोड़ा अलग शब्द हो जाता है, सही गुरु मिलने वो एक बहुत रेयर बिल्कुल है। बिल्कुल। क्योंकि आजकल मैं चूंकि इस फील्ड में, मैं कोचिंग के फील्ड में हूँ, ज्यादातर कोचेज ऐसे हैं जो दुबई में जाकर फोटोशूट कराते हैं, साथ में 3-4 लोग लेकर जाते हैं, पूरा क्रू जाता है उनका, "Hey, लुक एट जेंटलमैन, आई एम हैविंग द लाइफ ऑफ माय ड्रीम्स"। वो ड्रीम नहीं, वो 2 दिन बैठ के शूटिंग में लगा, ही इज नॉट एंजॉयिंग एट ऑल। सी आई एम इन द स्विमिंग पूल ओवरलुकिंग बुर्ज खलीफा, देयर आर 4 पीपल आर शूटिंग। अरे उसमें लाखों लाख खर्च करते हैं वो लोग और दिखा के लोगों को अपने प्रोग्राम बेचते हैं। दिस इज द वे इट हैपेंस। तो गुरु वैसा होना चाहिए जो सिर्फ सेलिंग नहीं करे, बिल्कुल जो एक बार बंदे ने प्रोग्राम ले लिया तो उसके पीछे लग जाए कि अब मैंने जो बोला है आपको, मैं वही जिंदगी जीते हुए देखना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जो मैंने जिंदगी, अगर मैंने दुबई में जिंदगी का वीडियो आपको दिखाया है, तो मैं आपको चाहता हूँ अमेरिका में जाकर, कहीं जाकर, वट एवर, यू शुड हैव दैट लाइफ ऑफ ड्रीम्स एंड एंजॉय वट एवर यू वांट टू। इज जस्ट एन एग्जांपल। वैसे गुरु कम मिलते हैं। सो आई थिंक कांग्रेचुलेशन दैट यू हैव गॉट बहुत अच्छे, बहुत बहुत बड़े गुरु, आपको अच्छे गुरु मिले, बहुत बड़ी बात है। तो आई एम नॉट इंडिकेटिंग एनीथिंग, but you have to look for the right coach. Okay. Okay. Now very interesting. So एक और बात हम जानना चाहेंगे, ये बहुत इंस्पायरिंग बात है कि आपके हाथ में देख रहा हूँ काफी लंबा, ये मतलब ये हुआ था, और उसके बाद कैसे आपने फिर वापस आए, जब ये चोट लगी जी उसमें अचानक आपको क्या लगा, और ये तो मेरा पूरा तबला की दुनिया कहाँ से कहाँ गई, बताइए उसके बारे में, वो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब महसूस ही नहीं करने दिया भगवान ने मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि बीच में थोड़ा पैच ऐसा गया 6-7 महीने का कि थोड़ा विचार में पड़ गया मैं कि अभी क्या होगा आगे। पर सच बोलूं तो फिजियो भी करता था मैं, 2-3 महीने खुद को पेन करवा के भी लिया, पर ज्यादा मुझे इम्प्रूवमेंट तबला शुरू करने से ही हुआ। हालांकि वापस पहले से शुरू किया मैंने, पर मसल मेमोरी में था वो तो वापस आया, पर वो सब आया वो गुरु की वजह से आया, मैं मेहनत कर। जी जी बहुत बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक आपने सुना होगा इन्होंने क्या कहा कि ज्यादा इम्प्रूवमेंट तबला बजाने के बाद शुरू हो गया, जबकि कॉमन सेंसिकली आपको लगेगा कि उल्टा है, जितना आराम दो नहीं, बिकॉज आई जस्ट टेक वन एग्जांपल। जी जब आप वो करना शुरू करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो मैंने एग्जांपल दिया, चेतन भगत के बाल उगने शुरू हो गए हैं। जब आप वो करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो वहीं पर आपको ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा जो अंदर है, वो और ज्यादा मिलती है आपको। एंड व्हेन एक्चुअली इट हैज गॉट थेराप्यूटिक पावर, लोग बोलते हैं, हीलिंग पावर लोग बोलते हैं। जी मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब भी कभी ऐसा आता है कि यार, सो आई कीप ऑन गेटिंग सम ऑफर्स फ्रॉम some placement consultant will call me, Aaron, would you like to, there is an opportunity of head of HR and all that. तो कभी कभी लगता है कि यार बहुत इजी है यार, मतलब इतना कुछ किया अभी तो, भगवान कृपा से इतना लिखा पढ़ा किया कि कोचिंग किया कभी, तो आई कैन ट्रांसफॉर्म द एंटायर कंपनी, मतलब बहुत जल्दी मुझे लगता है कि वो खुद फील होता है। बट जब भी मुझे कोई दुविधा होती है ना, what I do is just to go and record some videos. मैं आता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ जैसे स्टूडियो में, then I'll record 5-6 videos within half an hour and then I'm rocking and kicking. तो जितना काम करते हैं उस फील्ड में ना दोस्तों, अगेन टू बी इन द फील्ड that is close to your heart, you gain more energy. This is very very direct example. कि ऐसे हॉस्पिटल में है तो लग रहा है यार ऊर्जा भी कम हो जाती है, एंड देन वंस यू स्टार्ट प्लेइंग तबला, यू एक्चुअली इट बिकम्स एन आई, नोबडी कैन मेक आउट। बिल्कुल। सो ये बहुत बड़ी बात। और कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें, और कुछ आप शेयर करना चाह रहे थे? नहीं बस बहुत ही अच्छी बात है। तो हमने बात की पैशन, वही शब्द जिसको आप इस्तेमाल करते हो, की गई किताब में किसी ने लिखा और आपने पढ़ डाला, किताब को पोथी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक हो है, उसको प्रैक्टिस करना होगा। इकिगाई बुक आने के करीबन 2-3 साल पहले से मैं इसको प्रैक्टिस कर, मैंने एक वीडियो भी डाला है, 18 मिनट का फ्री का वीडियो है, लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे उसकी। किताब पढ़ डालो, अच्छी बात है, बट उससे अंतर पड़ेगा तब जब आप अपनी जिंदगी में उसको उतारेंगे। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो व्हिच आई रिकॉर्डेड लॉन्ग टाइम बैक। मैंने उसका नाम दिया था 4 सर्कल्स ऑफ सक्सेस। पर्पस, पैशन, टैलेंट, डिमांड, इन चारों का मैच करा तो हो गया। इसी को जो बोलना है बोलो यार, ये 4 चीज मिला दो, दुनिया में सफलता मिलनी ही मिलनी है। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, पर्पस इंस्पायर करना है, एंटरटेन करना। पर्पस तो नहीं तो वो भी ऐसा कुछ करता है जो बहुत सारे क्रिकेटर करके अपने करियर को, जी मैं कुछ शब्द इस्तेमाल ही करना है, नीचे ले जा चुके। पर्पस है इंस्पायर करना, एंटरटेन करना। पैशन है क्रिकेट, अगर पैशन नहीं होता तो बैठ के खाली क्रिकेट मैच देखते दिन भर। पैशन है, पैशन जिसका होता है वो देखता है, क्रिकेट मैच देखता है और समय भी खराब करता है। टैलेंट भी है उनका, पर्पस बोला,
पैशन गोला, टैलेंट का गोला और डिमांड का गोला। डिमांड का भी क्रिकेट का। एक ही टैलेंट के दो सचिन तेंदुलकर, एक अगर हॉकी में जाता दूसरा जाता क्रिकेट, मतलब क्रिकेट वाले को ज्यादा पैसा मिलेगा। दिस बिकॉज़ डिमांड इज मोर। ये चारों जब मैच करता है ना तब जाके मिलता है सचिन तेंदुलकर। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पर्पस तो है ही नहीं, आना है पैसे कमाने के लिए। हे जेंटलमैन कम, आई एम इन दुबई एंजॉयिंग दिस लाइफ, व्हाई डोंट यू जॉइन मी? एंड देन दो चार बोतल रखा होगा, लोग सोचे चल इस फील्ड में आ जा। भाई जो भी करना हो एक पर्पस होना चाहिए, लोगों को अच्छा लगे, दुनिया में कुछ संगीत फैले, करेक्ट ना? गुरु जी का नाम रोशन हो, गुरु भाई को अच्छा लगे, वो जरूरी है। आपको क्या लगता है कुछ सारी ऐसी काम की बातें हैं? आपने वातावरण का एक पॉइंट, हाँ सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, नहीं प्लीज बोलिए। वातावरण का एक पॉइंट आपने कहा था अभी स्टार्टिंग में कि वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो एक्सीडेंट के पहले तो है ही, अभी भी है, पर मेजरली एक्सीडेंट क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली एक वापस वो बैकिंग चाहिए इंसान को, वापस वो ही फॉर्म में कमबैक करने के लिए। तो वहां पे मेरे गुरु भाइयों ने बहुत साथ दिया मुझे, बहुत ज्यादा। गजब, वो वातावरण ब्रेकडाउन होने ही नहीं दिया। गजब गजब। एक्चुअली मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, एक बहुत सारे हम लोग रिचुअल्स करते हैं एमआरजी प्रोग्राम जब मैं कंडक्ट करता हूँ, 10x सक्सेस एंजॉय थ्रू द पावर ऑफ एमआरजी। और मेरा एक लक्ष्य है कि एक दिन मैं एक सेशन में एक साथ करोड़ों लोग, देखते हैं जूम कितने लोगों को ज्वाइन करा सकता है, 30,000 शायद लिमिट है। मैं चाहता हूँ लाखों लोग ज्वाइन करें, बिकॉज पूरे भारतवर्ष को 4 लेवल ऊपर लेकर जाएगा। बिल्कुल, अगर लोग सिर्फ, उसमें समय लगता है, इट टेक्स अ फ्यू डिकेड्स एक्चुअली, बट मैंने भी ठान लिया है कि अब तो करके दिखाना है, बहुत हो गया है। See, it takes time. Sadhguru has taken 30 years. I'm not making any comparison. I'm just giving examples. Swami Ramdev took 30 years to bring it to this stage. Everybody has taken. चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नाम ले लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, कंदरा कंदरा, पहाड़ पहाड़, हिमालय हिमालय घूमते घूमते then he has come to this stage. So it's a journey. It's not and he said 8 hours. आपको याद होगा वो बात। और मैंने देखा है कि जैसे 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 इसमें समय लगता है, बट ये सब जो जो चीजें हैं ना, पर्पस, ये बड़ी पावरफुल चीजें हैं। भारतवर्ष के ऋषि मुनि, द भगवत गीता भरे हुए हर जगह, बट लोग इसको समझ नहीं पाते, इसलिए कि टीचर इन्वर्टेड कॉमा हर जगह है। वट जो लर्निंग के लिए इंस्पायर करता है, मीन दैट पर्सन किताबों में है, हवा में है, आप में है, मुझ में है, सब में है। मैं तो ऑन द स्पॉट डेमो देता, इसमें भी है, लाइव में भी है, बिल्कुल इसमें भी है, वर्जन का एग्जांपल इसमें मिल रहा है आपको, हर चीज में है। लेकिन रिसीवर बैठ गया, रिफ्लेक्टर जो हम बोलते हैं, ट्रांसमीटर है हर जगह, लेकिन रिसीवर जो स्टूडेंट है वो बैठ गया। इमोशनल इंटेलिजेंस की किताबें डेनियल गोलमैन, बहुत सारे लोगों ने खरीदी थी, मैंने भी खरीदी थी बहुत साल पहले। कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता मैंने पढ़ी भी नहीं, पूरा ओमनीबस था, मैंने जमशेदपुर में खरीदी थी, टाटा स्टील में काम करते समय। जब से मैंने एमएमआरजी प्रोग्राम कंडक्ट करना शुरू किया, मुझे लगा वाओ, दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। बिकॉज एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, भाई जस्ट टेक वन एग्जांपल, हालांकि उसमें 20-25 चीजें लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप सिर्फ एक एग्जांपल है तो मेडिटेशन का, 10 दिन करेंगे, अपने आप गुस्सा कम हो जाएगा। बिल्कुल, दैट्स व्हाट इमोशनल इंटेलिजेंस स्टार्ट्स विद ना। कि भाई लोग बोलते हैं रिएक्ट मत करो, सुनो पहले। अभी मैं इनके हर बात सुन रहा हूँ, इसलिए मैं जो सारा ऑन द स्पॉट चल रहा है, इसमें कोई यहाँ ना कलम है, ना किताब है, ना कुछ भी नहीं, कॉपी कुछ भी नहीं है। मैं आई एम लिसनिंग टू हिज वर्ड्स, हिज इमोशंस, हिज शाइनिंग आईज, आई एम कैचिंग एवरीथिंग, बिकॉज वो मैंने अपने आप को ट्रेन किया एज अ कोच। अनलेस आई नो व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग, आई फील मिजरेबली। लोग क्या करते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी आते हैं, हार्वर्ड की डिग्री लेकर आते हैं, एंड आई चैलेंज पीपल कि तुम डिग्री लेकर आओ और साथ में बैठते हैं। और मैं जिंदगी की डिग्री लेकर आता हूं, मैं साथ में, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम एक्सेलरेटर एंड आई हैव डन ऑल दिस। मैंने देखा 2018 के बाद, मैंने किताबें बहुत सारी लिखी उसके बाद में, मैंने क्या देखा कि एक बार आप रिसीवर को ऑन करते हैं ना, तो सारा ज्ञान जो भी अंदर में है, और उसके बाद यू स्टार्ट सीइंग द लाइट अराउंड यू, मतलब गजब का वो एक अलग ही दुनिया है वो। सो वेरी नाइस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। और कंपनी की अपने बात की संगत, मैंने लोगों को बोला इसी एमएमआरजी के बारे में बात कर रहा था। इसमें एक 20-25 एमएमआरजी से हैबिट्स है, उसमें से एक हैबिट है, आप अपने अपने ऐसे संगत का लिस्ट कीजिए, मतलब ऐसे लोगों का 5 से 7 लोगों का नाम लिखिए जो आपके साथ सबसे ज्यादा रहते हैं। मेरे ही दोस्त है वो, काफी अच्छे गुरु भाई ही है। नहीं, हाँ करेक्ट। आई जस्ट टेक हाफ अ मिनट, मैं जस्ट लोगों से बोल रहा हूँ कि आप दोस्तों अपना एक जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर, उसमें लिखिए अपने 5 से 7 लोगों का संगत, जिनके कंपनी का नाम, ऐसे लोगों का नाम जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर इन 7 लोगों में से 5 से 6 से 4 से 5 से ज्यादा लोग ऐसे लोग हैं जो आपको इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, या जो आपकी
लेवल में या उससे नीचे, नॉर्मली कंफर्ट जोन के लोग ऐसा करते हैं, अपने साथ के लोगों में रहते हैं जो आपके लेवल के हैं, नहीं तो आपको लगता है कहीं वो हर्ट कर जाता है। अगर 5 से 7 लोगों में 3-4 लोग ऐसे हैं जो आपसे 10 गुना बड़े हो ना, तो यू आर नॉट ग्रोइंग। दैट्स द फर्स्ट थिंग। इफ यू डू नॉट हैव 3 to 4 people who are inspiring you, who are supporting you, who are reminding you of what is right, what is that you are capable of, who are actually guiding you, and who are going to be happy, just like आपने गुरुजी का एग्जांपल दिया जिनके बैकग्राउंड में पिक्चर है, who are actually happy when they see you growing in life, you are not in the right company। आप ओवर टू, आप कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट। संगत की आपने हाँ बात जी, की, हाँ जी, तो मेरे ही गुरु भाई है, मेरे मतलब गुरुजी के शिष्य परिवार में से, हाँ जी, और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी है। या गुरु बंधु मुझे यहाँ मिले पुणे में अच्छा, आकर। अच्छा, जी अच्छा, जी जी। और जो पहले से जो साथ में थे उनका भी काफी बड़ा हाथ है, जो थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड से मेरे कांटेक्ट में, और मैं उनके कांटेक्ट में। वाह, तो भगवान की दया से इन पर्सन बहुत अच्छे दोस्त मिले अच्छे मेरे दोस्त केस मिल में, गए। और है वो। तो हालांकि उनका, हमारा आई गेस 12-13 लोगों का ग्रुप है, उसमें से शायद मैं ही एक अकेला थोड़ा हिडन एडजस्टमेंट हो। लेट मी शो पिक्चर, वेरी नाइस। तो दोस्तों, संगत बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए, आपका एक्सीडेंट हुआ हाथ का, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, इंस्पायर्ड यू, जी जी, योर साथ गुरु में भी बन गए। काफी रहे। और वही मान लीजिए 4 लोग मिलते हैं जो हर 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, हालांकि जिन्होंने गाना का पता नहीं कहाँ पर है वो, हम्म 4 बोतल रोज का वोदका, पीपल यूज्ड टू डांस टू दिस सॉन्ग। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट इट, हैविंग फन, हैव फन, हैव पार्टी, लेकिन 4 बोतल वोदका काम मेरा रोज का, इससे जिंदगी नहीं चल रही। करेक्ट ना? जो गाना का वो भी पता नहीं, उनको भी पता चल गया, नो ऑफ कोर्स वी प्रे, नो प्रे दैट ही कम्स बैक। ही वाज गुड सिंगर बाय द वे, much better than other singers in the same genre, I think. But still 4 बोतल वोदका से चलता नहीं काम। सो मान लीजिए 4 बोतल वोदका वाले 2 फ्रेंड आपके साथ आसपास रहते हैं, क्या लगा रखा है तबला वाला, छोड़ यार, मस्ती कर यार, क्या करता है, क्या मिलता, चल अभी होता आधा बोलता शुरू कर दिया रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स द पावर ऑफ कंपनी। संगत से मिल गया था, आप किस्मत वाले हैं, जो ये बार बार बोल इंडिकेट कर, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने समझा है। और संगत से नहीं है, उस इंसान का कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज ये संगत वाला एक्सरसाइज कर डालो, और कुछ दुविधा है तो मैसेज कर डालो, और नहीं तो फिर जाके रील देखो, मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं है। करेक्ट ना? रील देखते हैं लोग ना, वो बिल्कुल लोग बिल्कुल। कैमरे में अपने कमरे में लगा के डांस कर लेते हैं, लोग देखते हैं उसका ना। वो कुछ एक्ट्रेसेस हैं जो फिल्म स्टार्स मानी जाती है, जो जो हीरोज एंड हीरोइंस नाम हमने दिया उनको, जो अपने कुछ वो कुत्ते को ले जाते हैं वॉकिंग कराने के लिए, और लोग उसके पीछे लगे रहे, उसका वीडियो बनाने के लिए हजारों लोग हैं, पेपराजी बोलते हैं हम लोग, और उनके वीडियो देखने के लिए लाखों लोग हैं। रो करना। अच्छा, बाय द वे, संगत फिजिकल होता है ना, हमारे जो फ्रेंडशिप होते हैं उसके बाद वो तो है ही। संगत, मैंने इसलिए बैकग्राउंड में जस्ट एग्जांपल के लिए दिया, संगत किताबों से मिलती है, पीछे में जो कुछ किताबें हैं जो मैंने दिखाई, संगत किताबों से मिलती है, अच्छे वीडियो से मिलती है। गुड दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिकॉर्डिंग एंड वीडियो, बिकॉज संगत वीडियो से होती है, किताबों से होती है। किस तरह के ऑडियोज आप सुनते हैं, किस तरह का पॉडकास्ट सुनते हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ में रहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, कैसे दोस्त आपके आसपास है, ये सब मिला के संगत बनाता है। और नो सरप्राइज दैट पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ये सारी संगत उल्टी होगी। तो पूरे डांस वाले रील चल रहे हैं, प्रैंक वीडियो, जिंदगी प्रैंक किया जा रहा है आपके साथ, उनको पता ही नहीं, और वो प्रैंक वीडियो देखे जा रहे हैं। मेरे साथ होता है ऐसा। वेरी नाइस। एनी अदर थिंग व्हिच यू वुड लाइक टू शेयर, और कुछ शेयर करना चाहेंगे वेदांग? अपने साथ बात करके बहुत मजा आ रहा था मुझे, नहीं नहीं, संगीत और जिंदगी दोनों सब जुड़ी हुई है, करेक्ट। जी बिल्कुल। और कुछ मैसेज संगीत का आपका जो सफर है उसमें कुछ उसके बेसिस में कुछ मैसेज देने के लायक तो अभी नहीं हूँ, काफी कुछ सीखना है आपने मुझे। मैसेज, बिकॉज मैं तो हर चीज से इंस्पिरेशन लेता हूँ, आपने जो बोला इसी में मैसेज है, विनम्रता। मैंने खुद देखा, जिसने बहुत विनम्रता से कहा है, एक्चुअली इज एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज मैंने देखा कि जिस दिन आपको लगता है कि आप, मैंने लोगों को बोला कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं कोच हूँ, मैं गया, और जिस दिन तक मुझे लगेगा मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बेहतर जी होते जी जाऊंगा। जी। सो आई थिंक इज वेरी नाइस। सो मैं तो हर शब्द से पकड़ता हूँ मोटिवेशन का। सो दोस्तों, विनम्रता, विनम्र रहिए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, और बताइए, कुछ तो बताइए इसके जी, अलावा, और क्या बताओ आप। एनी अदर लेसन व्हिच यू वांट टू शेयर, और कोई कोई। हाँ, आपने कहा दोस्त, कुछ फन टॉक भी आना, ये सब फन टॉक ही है। तो एक और, आपके दोस्तों के साथ उस समय मिल निकाल पाते हैं? बिकॉज ठीक है, आप काम का स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप तबला का मतलब प्रैक्टिस करते हैं, जी उसके अलावा जब कुछ समय मिलता है तो क्या आप करते हैं? जब आपको थोड़ा सा होता है ना, वेराइटी एक ह्यूमन नीड होती है, 6 ह्यूमन नीड का मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था लाइव, उसमें हाँ। सम सेशंस।
उसमें एक ह्यूमन नीड होता है वैरायटी। तो वैरायटी के लिए कुछ और क्या करते हैं, कुछ वैरायटी के लिए हालांकि आपका तो ऑलरेडी काफी कुछ है, बैंकिंग और बहुत कुछ हमने बोला, नहीं, कभी एडवर्टाइजमेंट। कभी फ्री टाइम मिला तो ऐसे ही घूमने चले जाते हैं। यहाँ पे पुणे में काफी कुछ मतलब ट्रैकिंग के लिए है। वेरी नाइस। और मेरे गुरु भाइयों में से 2-3 गुरु भाइयों को ये बहुत शौक है, तो उनके साथ मैं भी रहता हूँ। मेरे को हैंडल करते करते चलते हैं वो। वेरी नाइस। एक फोटो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो आप लोग वीकेंड में जब मौका मिलता है तो कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं, कुछ वीकेंड ऐसा कुछ है ही नहीं मतलब हमारे शेड्यूल में। इवन हम्म। वर्क डेज में भी कभी फ्री रहा शेड्यूल तो ऐसे चले जाते हैं। ये फोटो मैंने पीछे पे लगाया है, हालांकि पूरा फोटो नहीं आ रहा, बट आपके हाँ, आपके ये पूरे जिसमें है। ये कहाँ गए थे सिर्फ ये बताइए। महाबलेश्वर गए थे। महाबलेश्वर दोस्तों महाबलेश्वर देखिए, गए थे, 2 साल पुराना है ये तो। हिल स्टेशन है, जो मुझे चाहिए तो मैंने निकाले पीछे देखा कर। जी जी। तो ये कब तो महाबलेश्वर ये तो जब आप लोग अपने दोस्त के मतलब अपने सर्कल में जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं कहीं ट्रेकिंग के लिए एक्चुअली कहीं, इधर भी चर्चा तो इस यही रहता वही मैं पूछना चाह रहा है। था, जी। चर्चा इसी के आसपास। चर्चा ये। बट देन यू हैव फन, हाँ, थोड़ा स्ट्रॉबेरी शेक भी पी रहे हैं, थोड़ा सा पिज्जा भी चल रहा है मैप्रो गार्डन में, बट स्टिल यू आर वो हैविंग दिस। सब्जेक्ट यही है। संगत का बहुत बहुत बड़ा असर होता है। मान लीजिए जो पीछे हमारे एक दोस्त है जो हंस रहे हैं बीच में, वो हंसने वाले दोस्त मान लीजिए वो, जस्ट एक एग्जांपल है संगत का कितना बड़ा असर होता है। सपोज ही इज फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड ही हैज गॉट सम चैलेंजेस, एक्चुअली ये सब अलग अलग जगह से। अलग अलग जाएगा। सब जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल एंड देन आई कम टू दैट, सॉरी। तो मान लीजिए मैं जस्ट ऑडियंस को एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए बीच में जो हंस रहा है, लेकिन हंसी देख कर लग रहा है बहुत खुश है, बट मान लीजिए कॉर्पोरेट में है, किसी जगह इनका अपनी कंपनी है, सपोज ये नेगेटिव माइंडसेट में है, कुछ प्रॉब्लम है। सो इवन व्हाइल बीइंग इन Mahabaleshwar, even while sipping a can of Coke or whatever, maybe eating strawberry with cream with ice cream, जो मैप्रो का ट्रेडिशनली है, काफी फेवरेट है, वो करते हुए भी इनके मन से इनके जो शब्द निकले वो नकारात्मक रहेंगे, करेक्ट ना? एंड देन जब वहां सब कुछ करते हैं, जो अगर कुछ शब्द नकारात्मक आ रहा तो आपके आप पर भी असर करते हैं। यू नो दैट्स द पावर ऑफ संगत कंपनी का। हालांकि यहाँ तो देख के लग रहा है बहुत ही एकदम इनलाइटेंड कंपनी में आप हैं। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। हाँ हाँ, मैं बोल रहा था कि ये सब एक जगह के नहीं है। हाँ 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 ये जो पीछे भाई है मेरे राइट हैंड साइड पे, वो दिल्ली के है। हाँ हाँ हाँ। और शायद पिक्चर पूरा पिक्चर नहीं है, और कुछ हाँ, खाली बताओ कहाँ कहाँ गए पूरा पिक्चर। हाँ जो राइट शोल्डर पे वो दिल्ली के है, नीचे डोंबिवली का है। अच्छा अच्छा। वो मेरे जो नीचे है वो अथर्व है, वो नागपुर का है। ओके ओके ये ओके। गुजरात से है, वो पनवेल से, सब अलग अलग जगह से है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हम सब इकट्ठा इधर गुरुकुल में हुए। वाह जी जी। वाह, वेरी नाइस। सो इसको मैं जरा शेयर करूँ क्या? ठीक है, आई थिंक दिस ओके, यू हैव सीन तो इट। इनको मिलके ही मुझे शायद 5-6 साल ही हुआ है। मतलब दे आर नॉट चाइल्डहुड फ्रेंड्स बट दे आर मोर देन चाइल्डहुड फ्रेंड्स, आई मस्ट से। क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन है, एनर्जी कॉमन है काफी हद तक। वो सिमिलरिटी So there is a common thread among all of you. You all are सब तबला from सीखते music, हैं। ये तबला। मतलब गुरु बंधु है सब मेरे। गुरु बंधु है सर। जी जी जी। अब देखिए चेहरे पर के मुस्कुराहट है, एकदम एकदम एनलाइटेड अवस्था है, एनलाइटेड। दैट्स द पावर ऑफ परस्यूइंग योर पैशन। देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग मैंने देखे हैं। एक ऐसे ग्रुप, और आपको चूज करना, आपको दिखाना, मैं आई एम टॉकिंग टू ऑडियंस, आपको आपको निर्णय लेना, आपको सोचना है कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहला ग्रुप ऐसे लोगों का जिनको पता नहीं होता कि उनका टैलेंट क्या है, वो अपने आप को समझते नहीं, मतलब उनका स्ट्रेंथ क्या, टैलेंट क्या, कोर वैल्यूज क्या, गोल क्या, विजन क्या, पर्पस क्या बात करता है, वीडियो पकाता है, वीडियो मेरे को पता, मेरे को मस्ती करने दे। सो दे डू नॉट नो देमसेल्व्स। एक्चुअली बाय द वे आई कंडक्ट अ प्रोग्राम कॉल्ड विजन बोर्ड, जो आपको ज्वाइन जब भी मौका है, मन करे तो जस्ट एक मैसेज दे दीजिए। आई कंडक्ट अ प्रोग्राम बिकॉज दिस माय पर्पस टू डू इट फॉर करोड्स ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया। बिकॉज जब तक अपने आप को लोग नहीं समझेंगे तब तक वो फाउंडेशन उनको मिलेगा नहीं जहां पर वो बड़ी इमारत बना सके, बुर्ज खलीफा जैसे अपने सपनों की इमारत। सो दैट्स पॉसिबल ओनली आफ्टर यू नो योरसेल्फ। सो दैट इज अबाउट नोइंग योरसेल्फ। तो ये काफी जरूरी। तो पहले ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनको पता नहीं है कि भाई मैं, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पैशन क्या है। दूसरे ग्रुप में वो लोग आते हैं जिनको पता है उनका पैशन क्या है, व्हाट इज दैट दे आर गुड एट, बट दे डू नॉट हैव करेज or that long term thinking or that ability to defer gratification so that they can actually pursue their passion. So they do not pursue their passion. करते हैं कुछ और है, मन को बार बार याद लगते हैं, आवाज आती है कि हाँ ये फील्ड है, because people world has got a way to remind you ना। अगर मान लीजिए आपका म्यूजिक का शौक है, जैसे मान आपका तो शौक है, मान लीजिए मेरा शौक है किसी फील्ड का, मोटिवेशन का है, तो मैं अगर एक ही रोड में ड्राइव करूंगा, पुणे का फॉर एग्जांपल, पुणे बेंगलुरु हाईवे हमारे बहुत नजदीक से गुजरता है, पुणे बेंगलुरु हाईवे, हिंजेवाड़ी आईटी पार्क। अगर हम उसी आईटी पार्क रोड पर जाएंगे तो मैं वो पोस्टर देखूंगा जहां पर किताबें या कुछ मोटिवेशन की चीजें, समथिंग आई विल कैच। बिल्कुल। एक्चुअली मैंने किताब में लिखा भी है कि वहाँ डी मार्ट का जो शॉप है उसके मैंने बहुत से चैप्टर लिख डाले मोटिवेशन का, बिकॉज दैट रिमाइंड्स मी ऑफ राधा किशन दमानी, जिन्होंने डी मार्ट की मतलब बहुत बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी उनका है।
और जिसको खाने पीने का शौक है वो डीमार्ट देखे क्या सोचेगा, कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, पेप्सी खाना, मस्ती करना, चलना। सो एक ही रोड में आप देखेंगे म्यूजिक से संबंधित कुछ चीजें और मैं देखूंगा मोटिवेशन से संबंधित, क्योंकि मेरा कॉमन फील्ड है तो आई विल सी एवरीथिंग। बट या आई थिंक द मैसेज इज क्लियर। तो ये दूसरे तरह के लोग होते हैं जो यूनिवर्स उनको याद दिलाता है कि देख तुम्हारा स्पोर्ट्स का फील्ड, इवन व्हाइल ड्राइविंग, बट विल नॉट पे अटेंशन टू दिस। बिल्कुल करेक्ट ना, जो स्पोर्ट्स का फील्ड वो देखेगा, स्पोर्ट्स का देखेगा तो ध्यान में आएगा, यूनिवर्स विल रिमाइंड देम बट दे विल नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। एंड थर्ड कैटेगरी इज द कैटेगरी इन व्हिच some very few people belong, and of course Vedant belongs to that category of people. This is a group of people which I think you know by now, जिसमें जहां पर लोगों को मालूम है उनका क्या फील्ड है, उनका पर्पस क्या है, पैशन क्या है, टैलेंट क्या है, और डिमांड भी होना चाहिए लोग, तब आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब लाखों करोड़ लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है, उनको जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो रहा है, एंड दे एक्चुअली परस्यू दिस फील्ड। And that brings me back to the topic from which we started this conversation. So thank you so much, Vedant, for being the person who is following your passion and purpose, and keep on. Of course, I don't want to tell you, you already are doing, because इसके बावजूद आपने जिस तरह से करके दिखाया, आपको उस कंपनी संगत हम सब काम हमने सारी बातें की। Keep on moving ahead and keep on inspiring people. तो आज से 5-10 साल बाद आप किस जगह पे आपको देखना चाहते हैं? So let me take a commitment from Vedant. अरे नहीं, ये तो ऐसा कोई प्रिडिक्शन नहीं है कि ऐसा मैं देख रहा हूँ। हर एक मिनट को कैसा बेहतर कर सकते हैं, यही एक कोशिश है। क्या बात है यार। I think you should join me as a coach. I'm going to invite you in one of the sessions which I'm going to conduct for people. So I'll invite you. थोड़ा आपने जो बोला बहुत ही पावरफुल बातें कही। So you said that और कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? जी नहीं। So enjoy the minutes which you are living. और यहाँ पे people don't even know how to enjoy their years with their living. लोग बोलते हैं कि दुनिया में 2 बार जन्म होता है लोगों का। पहला जब हम लोग माँ के गर्भ से निकलते हैं, बाहर आते हैं, और दूसरा तब जब हमें पता चलता है कि हम किस काम के लिए बने हुए हैं। और जब तक दूसरा जन्म होता है तब तक लोगों को 50 साल निकल जाता है। मेरे केस में 43 साल निकल गया था। That's the time when I wrote my first book, and then I wrote. So far I've written 12 books in last 2.5 years. और अभी तो 10-10 दिन में कुछ भी बोलिए, भगवान का आशीर्वाद है। Very nice. Stay inspired with Arun, with Vedant, I'll say, because this is the channel's name. Stay inspired with Arun, on which this video is going to be there. Thank you so much. Thank you. वेदांत जी छुट्टी के कुछ एक दिन का समय मिला उनको यहाँ पर पुणे में, मैंने उनको पकड़ लिया। रात में 11:30 बजे मैं वॉकिंग करते मैंने बोला चलिए कल हम बात करते हैं। And then he joined us. Thank you so much वेदांत जी। Thank you so much. Thank you. आपके गुरु जी को, आपके सारे गुरु बंधुओं को प्रणाम। और look forward to talk to you, and look forward to talk to some of your guru bandhus, and look forward to talk to Guruji also in this one of these heart-to-heart conversations and inspire people. Thank you so much. Thanks for watching. Keep on sharing the links with anybody who is close to your heart. Keep on sharing the link with your family members, with your colleagues, with your bosses. They need it the most. With due regard to all the leaders. And keep on sharing this link with all your guru bandhus and all your people, because then probably you may end up, one link may change, maybe one viewing, one watch may change somebody's life. Thank you so much. Bye-bye.